जागो चैनल में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। और आज का फिर एक नया विषय हमारे सामने है, बुढ़ापे से जवानी की ओर। प्रत्येक व्यक्ति युवा बने रहना चाहता है, युवा दिखाई देना चाहता है, युवा शक्ति से युक्त होकर के जीना चाहता है। लेकिन समय के साथ उम्र ढलती है, इसलिए कहा जाता है जो आकर चली गई वो जवानी देखी और जो आकर न गया वो बुढ़ापा देखा। आएगा बुढ़ापा जरूर, जवानी भी जाएगी जरूर, लेकिन ये बात जरूर समझ लीजिए, रिटायर्ड जरूर हो जाएं लेकिन टायर्ड ना हो। जब तक आप कर्मशील हैं, कर्मयोगी हैं, जीवंतता से भरपूर हैं, दूसरों का सहारा नहीं ढूंढते, आत्मनिर्भरता से जी रहे हैं, मुस्कुराहट कायम है, ऊर्जा से भरपूर है, तब तक बुढ़ापा दूर है। लेकिन जैसे ही हिम्मत छोड़ बैठे, निराशा से भरपूर हो गए, खुद पर विश्वास नहीं रहा, और जिस व्यक्ति ने काम करना और कमाना छोड़ दिया, समझ लेना बुढ़ापा शुरू हो गया। कुछ न कुछ काम करते रहिए, कमाने की आदत भी बनाए रखें, हंसना हंसाना, मुस्कुराते रहना, नाप तोल कर खाना, नाप तोल कर बोलना बुढ़ापे के लिए ये आवश्यक चीज़ें मानी गई हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे भीतर भी कोई परिवर्तन आना चाहिए और बाहर भी परिवर्तन आना चाहिए। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ने लग जाती है, इंद्रियां शिथिल होने लग जाती है, आँख की रोशनी कम हो गई, डाइजेशन पावर वीक हो गई, और बुढ़ापा सबसे ज़्यादा शुरू होता है टांगों से। व्यक्ति के टांगों में कंपन आने लग जाता है, वीकनेस बढ़ने लग जाती है, कमर पर असर आने लग जाता है, कंधे झुकने लग जाते हैं, मसल्स वीक होने लग जाते हैं, और निराशा बढ़ने लगती है, नींद कम हो जाती है। और ऐसे में व्यक्ति चिंतित ज़्यादा रहता है। शरीर जितना शिथिल होता है उससे भी ज़्यादा समस्या रहती है कि पाँव जरूर शिथिल हो गए लेकिन जबान चंचल हो गई, डाइजेस्ट हो नहीं सकता तो भी खाने की चाह रहेगी, बोलना चाहिए नहीं तब भी टोकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं। और कुछ लोग तो इतना बोलते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करे वो रुकते नहीं, बोलते जाएंगे, प्रभाव दिखाएंगे, अपना बुढ़ापा खराब कर लेते हैं। याद रखिए, बचपन में प्रकृति आकर्षण देती है, बुढ़ापे में विकर्षण देती है। बचपन में सब कोई आपकी तरफ खींचा चला आता है। बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जब लोग आपसे, दुनिया आपसे दूर भागती है और आप दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाले रखना, अपने यौवन को संभाले रखना, बुढ़ापे को दूर भगाए रखना, अपने आप को ऊर्जा से भरपूर रखना, तो इसके लिए क्या करें? मन में बहुत कुछ होता है, लेकिन कुछ निवेदन मैं आपसे करूंगा। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रख लीजिए, तनाव से बचें, स्ट्रेस से बचें। क्या करना होगा? एक तो ऐसी चीजें जीवन में आने ही मत दो जिससे तनाव आता हो, जिनकी संगति से, जिनके साथ बैठने से, जैसी बातें करने से, सुनने से, जैसा व्यवहार करने से, जैसा लेन देन करने से स्ट्रेस आता हो, उससे बचिए। निवेदन ये भी है कि आपने इस बात को जानना है कि 70% बीमारियां स्ट्रेस के कारण आती हैं, और स्ट्रेस में भी जो भावनात्मक तनाव है, इमोशनल स्ट्रेस जो है, वो बड़ा भयंकर होता है। एक मेंटल स्ट्रेस है जो दिमागी तनाव है,
लेकिन एक आपका इमोशनल स्ट्रेस है जो आपके हार्ट पर सीधा असर डालता है। बाहर का तनाव आप बर्दाश्त कर लोगे, लेकिन ध्यान रख लीजिए, जब आपके दिल पर चोट लगती है तब तो टूट जाते हो। एक बात कही जाती है, कहते हैं ना कि लोहार और सुनार दोनों की दुकानें बराबर बराबर में हैं। सुबह का समय हुआ, दुकानें खुली, दोनों दुकानों पर काम शुरू हो गया। लोहार ने हथौड़ा लेकर लोहे को पीटना शुरू किया, इधर सुनार ने भी आभूषण गढ़ने के लिए पतला सा तार सोने का लेकर लकड़ी की हथौड़ी से उसे पीटता जाए, गढ़ता जाए। इतनी देर में एक लोहे का कण टूटकर सुनार की दुकान में आकर गिरा और सोने ने, कवियों की कल्पना है, सोने ने लोहे से पूछ लिया, भाई पिट हम भी रहे, पिट तुम भी रहे हो, पर तुम इतनी आवाज़ जोर जोर से क्यों करते हो? लोहे को जब ठोका जाता है तो आवाज़ बहुत तेज आती है ना, और सोने को जब लकड़ी की हथौड़ी से पीटते हैं तो आवाज़ बहुत हल्की हल्की आती है। तो सोने ने पूछ लिया, पिट तुम भी रहे हो, चोट तुम भी खा रहे हो, चोट हम भी खा रहे हैं, लेकिन इतनी आवाज़ क्यों करते हो? लोहा कहता, दोस्त तेरे ऊपर जो चोट लगा रहा है ना, वो लकड़ी की हथौड़ी है, वो पराया है। मुझे जो पीट रहा है, लोहे को जो पीट रहा है, वो मुझे अपना पीट रहा है। लोहे को लोहा पीट रहा है। पराया मारे ना, उतना दर्द नहीं होता। पराये की चोट सिर्फ बाहर लगती है। मुझे तो मेरे अपने ने मारा है, तो चोट केवल बाहर ही नहीं लग रही, दिल पर भी लग रही है, इसलिए आवाज़ ज़्यादा आती है। बाहर वाले जब चोट पहुंचाते हैं बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जब अपने वाले ही दिल दुखाते हैं तो जीना मुश्किल हो जाता है। जिन्हें कंधों पर बैठा करके दुनिया दिखाई हो, बोझाओं का झूला बना करके जिनको झुलाया हो प्यार से, और जिन्हें जीना सिखाया हो और अपना सब कुछ देकर जिनको सम्मानित किया हो, वही बच्चे जब अपमान करें, अपने ही लोग जब कड़वाहट दें, उस समय जो दर्द होता है बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है। भावनात्मक तनाव आदमी को तोड़ देता है। आदमी सोचता है जी कर क्या करेंगे, यहाँ रह कर के क्या करेंगे, तब ये लगने लग जाता है जिंदगी अब बोझ हो गई है। भावनात्मक तनाव से अपने आप को बचाइए, अपने आप को सशक्त बनाने की चेष्टा कीजिए। आप सोच लीजिए कि आदमी सबसे ज़्यादा अपने बुढ़ापे से डरता है, मेरा बुढ़ापा अच्छे से बीत जाए। इसी के कारण लोग धन कमाते हैं, मकान बनाते हैं, बच्चों को भी पालते हैं, तो यही सोचते हैं कि मेरा बेटा जब मेरे हाथ कांपने लग जाएंगे मेरा हाथ पकड़ेगा, जब मेरी टांगें कांपेंगी और मेरे से ठीक से चला नहीं जाएगा तब वो मेरा सहारा बनेगा, मेरी आँख वो बनेगा, मेरा सहारा वो बनेगा। लेकिन जब ऐसा सब नहीं होता तो व्यक्ति का हृदय टूटने लग जाता है। भावनात्मक तनाव व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुख देता है। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हो कि आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से व्यतीत हो सके तो एक काम आपको पहले करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस देह को लेकर इस दुनिया में तुम आए हो उस शरीर का ध्यान रखना शुरू कर दीजिए। एक तो सैर सुबह शाम की जरूर करना, प्राणायाम का नियम बना लीजिए, खुश रहने की आदत बनाओ, बिना बात के भी हंसो, मुस्कराओ। अपनों के बीच अगर नहीं बैठ पा रहे हैं तो पराये सही पार्क में अपने मित्र कोई मिल जाएं, अपरिचित भी अपना हो जाता, उनके साथ आप बैठ करके हंस बोल करके आइए। लेकिन घर के अंदर जब आप आते हैं तो नाप तोल करके ही बोलना चाहिए। बोल चाल में आप अपनी जो है थोड़ी सी नियंत्रण रखने की आदत बना लें। यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक डाइट चार्ट बनाना चाहिए, चाहे किसी डॉक्टर से, एक्सपर्ट से आप मिल करके बनाएं या फिर जो है खुद पढ़ करके अपना बनाइए, खुद के अनुभव से बनाइए। क्या खाना, कितना खाना, किस तरह से खाना है, क्योंकि आप अपने सेहत के लिए अगर ठीक रखना चाहते हैं खान पान पर बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ने लग जाती है क्योंकि उम्र जैसे आदमी की आगे बढ़ने लग जाती है, थकावट आने लग जाती है, भूख कम हो जाती है, नींद कम हो जाती है। तो ऐसे में कम खाता आदमी थका हुआ ज़्यादा रहता है, नींद अच्छी आती नहीं है।
निराशा ज़्यादा रहती है, तो ऐसे समय में कुछ न कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह ज़रूर लेने चाहिए। इसी के साथ में मैं ये कहना चाहूँगा, संगीत में रुचि ज़रूर रखो। आप गाना नहीं शुरू करो भले ही, लेकिन गुनगुनाना जरूर शुरू करें और अच्छा संगीत जरूर सुन लिया करें, क्योंकि उससे आपका मन हल्का होगा। हो सके तो कहीं किसी सत्संग वगैरह से अपने आप को जोड़ लेना चाहिए और नित्य प्रति आदमी को देश और दुनिया से अपडेट लेते रहना चाहिए, क्योंकि समाचार थोड़े बहुत जान लिए, अपने आप को तरोताज़ा बनाए रखना। एक बात और, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है आदमी अपना ध्यान रखना, अपने पहनने उठने बैठने पर ध्यान नहीं देता, अपनी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देता। बहुत बार तो बहुत सारे लोगों के शरीर से दुर्गंध आ रही होती है, क्योंकि वो अपनी पवित्रता का पूरा ध्यान नहीं रख पाते हैं। आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर अपना चेकअप कराएं। अपने बच्चों को सारी संपत्ति भले ही आप दे दीजिए, लेकिन इतना अपने पास बचा करके जरूर रख लेना कि आपको बुढ़ापे में किसी के भी आगे हाथ ना फैलाना पड़े। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि जब तक आप दुनिया में देते रहे, अपने बच्चों को भी, अपने प्यारों को भी, तब तक जब तक आपका हाथ देने के लिए उठ रहा था तब तक बात और थी। जिस दिन आपने अपने बच्चे के सामने भी हाथ फैला दिया कि मुझे कुछ चाहिए, उस दिन दुनिया बदल जाएगी। पहले तो आपने अगर बेटे से मांगना ही पड़ेगा तो ये देखना पड़ेगा उसका मूड ठीक है या नहीं है, उसकी पत्नी तो नहीं टोक देगी, कुछ और तो नहीं बोल देगा। और अगर उसने ये कह दिया कि पिताजी बाद में देता हूँ या सोचता हूँ, अभी थोड़ा हाथ तंग चल रहा है, या कोई और बात भी कह दी, आदमी का दिल बहुत टूट जाता है। मेरी जेब खाली थी तब भी मैंने अपने बच्चे की जिद को पूरा किया था, कहीं से भी ला करके। आज इसके पास सब कुछ है, मेरे टूटे हुए चश्मे को ठीक कराने के लिए इसके पास समय नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी के सैंडल उठा करके उसको मार्केट में जा करके मोची से ठीक करा कर लाने का समय इसके पास जरूर है। बहुत भावनात्मक तनाव होता है। अपने पास इतना जरूर रखो कि आपका बुढ़ापा आराम से चल सके। आपके साथ इमोशनल अत्याचार होगा, आपके रखे हुए पैसे को रोध होकर के वो लोग लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन ये बात ध्यान रखिए, इतना अपने पास में जरूर होना चाहिए कि जिससे आपका बुढ़ापा ठीक चल सके। सब कुछ देना, लेकिन आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए कुछ न कुछ अपने पास जरूर रखो। एक निवेदन और है, पति पत्नी में से ये पता नहीं कौन पहले और कौन बाद जाएगा दुनिया से। अपनी पत्नी के नाम पर भी कुछ न कुछ इतना जरूर कर देना कि आपके जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि रोती भी ये कहे कि मुझे किसके सहारे छोड़कर गए हो। उसके लिए कुछ न कुछ इतनी राशि जरूर रखो और दुनियादारी उसे समझाओ, क्योंकि भोली होती है, आप कहोगे पगली है, पगली नहीं, बहुत इमोशनल है, बच्चों की बातों में आ जाती है, अपना सब कुछ उठा के देती है। लेकिन ये याद रखिए, आपके बच्चे श्रवण कुमार भी हों तो भी आपका काम, पैसे का काम पैसे से ही चलेगा। इसलिए इसमें थोड़े निर्दयी बन जाओ कि आपको आज ज़्यादा ज़रूरत है, अपने पास में कुछ ना कुछ संभाल के जरूर रखिए। और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो अगले समय में हम चर्चा करेंगे। आप सब के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।